क्या दुर्योधन का शरीर उसकी मां गांधारी के वरदान से वज्र से भी ज्यादा मजबूत बन गया था? ये बात बिल्कुल झूठी है। आप कहेंगे कि हमने तो टीवी सीरियल महाभारत में यही कथा देखी है कि एक बार गांधारी के पास जब दुर्योधन जाता है और कहता है कि मां तुम मुझे कोई वरदान दो, तो गांधारी कहती है कि कल तुम सुबह सुबह मेरे पास बिना कपड़ों के आना तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। तो जब दुर्योधन अपनी मां से मिलने के लिए नग्न होकर जा रहा था तो रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने उसे देख लिया और उससे कहा कि ऐसे नंगे होकर मत जाओ, ये बुरी बात है। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की चाल नहीं समझ पाता और वो अपने प्राइवेट पार्ट्स पर कपड़े पहनकर अपनी मां गांधारी के पास चला जाता है। मां गांधारी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वो हमेशा अपने अंधे पति धृतराष्ट्र के सम्मान में अपनी आंखों पर कपड़ा बांध कर रहेगी, लेकिन दुर्योधन जैसे प्यारे बेटे की जान बचाने के लिए वो अपनी आंखों पर पड़ी पट्टी को खोलती है। महाभारत सीरियल के अनुसार गांधारी की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है और जहां तक दुर्योधन का शरीर नग्न था उस सारे स्थान को वो वज्र के समान बना देती है, लेकिन कपड़े पहनने की वजह से दुर्योधन की जांघ पर उस वरदान का असर नहीं होता है। महाभारत सीरियल के अनुसार भीम को ये राज श्री कृष्ण बता देते हैं और भीम दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे मार डालता है, लेकिन ये कहानी महाभारत में कहीं नहीं है। महाभारत के वन पर्व की कथा के अनुसार दुर्योधन का जन्म दैत्यों और दानवों की तपस्या के फलस्वरूप हुआ था और दुर्योधन के वज्र के समान शरीर का कनेक्शन भगवान शिव और मां पार्वती से है। ये राज तब खुलता है जब गंधर्वों के द्वारा दुर्योधन को बंदी बना लिया गया था, तो अर्जुन और भीम ने उसे बचाया था। तब इस ग्लानि से दुर्योधन आत्महत्या करने वाला था। किसी के भी समझाने से उसका आत्महत्या करने का विचार नहीं बदला। तब उसके इस निश्चय से परेशान होकर पाताल में रहने वाले दैत्य और दानव चिंता में पड़ गए और उन्होंने यज्ञ के द्वारा दुर्योधन को पाताल में ही बुला लिया। आहुर्दैत्याश्च ताम तत्र सुप्रीतेनान्तरात्मना प्रोयोपविष्टम राजानम धार्तराष्ट्रमिहानय। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 251 में यज्ञ करने के बाद एक कृत्या प्रकट हुई और उससे दैत्यों ने कहा कि तुम आत्महत्या करने वाले दुर्योधन को यहाँ ले आओ। कृत्या एक प्रकार की ऐसी राक्षसी टाइप प्राणी होती है जिसे दैत्य अपने यज्ञ से निर्मित करते हैं। उनके ऐसा कहने पर वो कृत्या तुरंत ही दुर्योधन को लेकर वहां आ गई और दुर्योधन को देखकर सभी दैत्य और दानव खुश होकर समझाते हुए बोले कि आत्महत्या करने से संसार में तुम्हारा अपयश फैलेगा और तुम्हारी वीरता को दाग लगेगा और तुम्हारा जन्म आत्महत्या करने के लिए नहीं हुआ है। क्या तुम हमारा वो कार्य पूरा नहीं करोगे जिसके लिए हमने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है? ऐसा सुनकर दुर्योधन चिंता में पड़ जाता है और उसकी चिंता देखकर दैत्य और दानव बताते हैं कि राजन, एक रहस्य की बात सुनिए। पूर्व काल में देवताओं से मिली हार का बदला लेने के लिए हम सभी ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव और पार्वती से तुम्हारे इस अद्भुत शरीर को बनवाया था। पुरा त्वं तपसास्माभिः लब्धो राजन् महेश्वरात् पूर्वकायश्च पूर्वस्ते निर्मितो वज्र संचये अस्त्रैरभेद्यः शस्त्रैश्चाप्यधः कायश्च ते नघः अस्त्रैरभेद्यः शस्त्रैश्चाप्यधः कायश्च ते नघः कृतः पुष्पमयो देव्या रूपतः स्त्री मनोहरः। अर्थात हे राजन, पूर्व काल में हम लोगों ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया था। आपके शरीर का जो भाग नाभि से ऊपर है वो वज्र जैसा कठोर है। आपके शरीर के ऊपरी भाग को किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, लेकिन आपकी नाभि के नीचे का भाग मां पार्वती ने फूल की तरह कोमल बनाया है, जिसे देखकर कोई भी स्त्री आपकी तरफ मोहित हो जाती है। तो दुर्योधन के शरीर का ऊपरी भाग मां गांधारी के वरदान की वजह से नहीं, बल्कि भगवान शंकर के वरदान की वजह से वज्र जैसा कठोर था और उसके शरीर का निचला भाग मां पार्वती की वजह से कोमल रह गया था। इसलिए जब भीम ने दुर्योधन की नाभि के नीचे कोमल भाग पर अपनी गदा से प्रहार किया तो दुर्योधन की मौत हो गई।